फाइनली 2 महीनों की गिरावट के बाद फिर से तेजी वाला मार्केट देखने को मिल रहा है। बीता हफ्ता शेयर बाजार में रिकवरी के नाम रहा, तो क्या कुछ हुआ और आगे के लिए कैसा आउटलुक बन रहा है, आइए जानते हैं मार्केट रैप में। शेयर बाजार में एफआईआईज़ की बिकवाली और हाई वैल्यूएशन के चलते हमने बीते 2 महीनों में 9 से 10% का करेक्शन देखा है, लेकिन बीते हफ्ते सेंसेक्स निफ्टी अपनी इस गिरावट को कवर करते हुए नजर आए। सेंसेक्स एक बार फिर से 82,000 तो निफ्टी 24,900 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दिया। बाजार में तेजी एफआईआईज़ की खरीदारी के बीच दिखाई दी। एफआईआईज़ हैव अगेन टर्न्ड इनटू बायर्स, स्पेशली निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर एफआईआईज़ ने जमकर खरीदारी की। अकेले गुरुवार को कैश इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर 17,777 करोड़ की बड़ी खरीदारी आई। बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी रही, जहां लगातार 11वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर स्टेबल रखा गया है, लेकिन इस बार एक कटौती सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में की गई। सीआरआर में 0.50% की कटौती हुई है, यानी बैंकों के पास अब लोन देने के लिए ज्यादा कैश रहेगा। आरबीआई एमपीसी के फैसले के बाद बाजार में थोड़ी तेजी देखी गई। इसके अलावा सितंबर तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए, जो थोड़े झटका देने वाले रहे। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ करीब 2 साल के निचले स्तर पर लुढ़क गई। देश की इकोनॉमी 6.5% अनुमान के मुकाबले सिर्फ 5.4% की रफ्तार से बढ़ी। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अमेरिकी मार्केट्स में रिकॉर्ड हाई वाली तेजी दिखाई दे रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर अभी कॉशियस अप्रोच रहेगा, लेकिन दिसंबर में कोई कट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, जिससे कि अब एनालिस्ट दिसंबर में रेट कट की संभावना जता रहे हैं। कमोडिटी बाजार की बात भी कर लेते हैं। इस हफ्ते वहां भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ओपेक प्लस की मीटिंग में क्रूड का उत्पादन बढ़ाने का फैसला अप्रैल तक टाल दिया गया है। इस वजह से और मांग में कमी के चलते कच्चा तेल $72 के आसपास फ्लैट दिख रहा था। सोना $2650 के पास तो चांदी $32 के आसपास थी। अगले हफ्ते का आउटलुक देखें तो अब एफआईआईज़ का अप्रोच देखने लायक होगा कि खरीदारी जारी रहती है या नहीं। अगले हफ्ते महंगाई के आंकड़े भी आएंगे। इस हफ्ते से प्री बजट मीटिंग्स भी शुरू हो गई हैं, तो अब धीरे धीरे बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी। यहाँ से भी आपको खबरें आती दिखेंगी। बाकी कच्चे तेल, डॉलर और रुपए की चाल पर नजर रखेंगे। ये था बीते हफ्ते का मार्केट। अगले हफ्ते के अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे। आप देखते रहें सी बिजनेस।